हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैक टेस्टिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर एपिसोड 3 फॉर एपीआई सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग। सो आज की वल्नरेबिलिटी है हमारी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, या फिर अगर हम बात करें एपीआई और जो वास टॉप 10 है 2019 की। सो वहाँ पे आपको मेंशन होगा ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। सो दोनों वल्नरेबिलिटीज सेम है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। सो वल्नरेबिलिटी है क्या? जैसे हमने लास्ट वल्नरेबिलिटी देखी थी फॉर ऑथराइजेशन, जहाँ पे आपके यूजर नेम पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी आप दूसरे यूजर की या फिर आप ऑथोराइज करके डिटेल्स देख सकते हैं। नाउ दिस इज द ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। दैट्स मीन यहाँ पे आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बट देर आर लाइक मैनी रीजंस जहाँ पे आपकी एपीआई वनरेबल्स हो सकती है। सो वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं आपके। सो यू हैव टू चेक दैट फॉलोइंग पॉइंट्स। सो फॉलोइंग पॉइंट्स हो गए आपके। सो एन एपीआई इज वनरेबल if it permits credential stuffing whereby the attacker has a list of valid username and passwords. So फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनल यूजर हूँ और मेरे पास वैलिड यूजर नेम पासवर्ड्स की मेरे पास लिस्ट है। सो मैं वहाँ पे अलग अलग यूजर्स की डिटेल्स को चेक कर सकता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल एडमिन पोर्टल के अंदर वहाँ पे मेरे पास पासवर्ड्स और यूजर नेम सारे शो होते हैं। सो मैं एज एन अटैकर मैंने एडमिन पोर्टल का एक्सेस लिया और मेरे पास सारे यूजर नेम पासवर्ड्स का एक्सेस आ गया। सेकंड हो सकता है कि जहाँ पे लॉगिन हो रहा है वहाँ पे आपके कैप्चा या फिर अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज वगैरह ये इम्प्लीमेंट नहीं है। सो कोई भी यहाँ पे आप पे ब्रूट फोर्स कर सकता है आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स को। सो जैसे ही ब्रूट फोर्स कर लेते हैं, सो वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड्स मिल जाते हैं। थर्ड हो सकता है आपके वीक पासवर्ड पॉलिसीज। सो हो सकता है पासवर्ड आपका test@123 एडमिन एडमिन रूट 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 एट 123 हो, या हो सकता है जो भी आपकी सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हो वो ओवर द यूआरएल भेजी जा रही हो, या फिर जो ऑथेंटिकेशन का जो टोकन है वो यूआरएल में जा रहा हो और वो भी आपके वैलिडेट नहीं हो रहे उस ऑथेंटिसिटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑथेंटिकेशन आपने बेस 64 के अंदर कर रखा है और वो यूआरएल के अंदर जा रहा है बाय द गेट मेथड, सो अटैकर कैन इजीली कैप्चर दैट रिक्वेस्ट और वहां पे कैप्चर करने के बाद वो बेस 64 को डायरेक्टली डिकोड कर सकता है और जो ऑथेंटिकेशन कोड है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट रीजन में भी कि वो एक्सेप्ट करता हो अनसाइंड या फिर वीकली साइंड जेडब्ल्यूटी टोकन्स को, जैसे कि एल्गोरिथम पार्ट स्पेसिफिक नहीं किया गया हो, या फिर डजंट लाइक वैलिडेट द एक्सपायरेशन डेट। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर एक्सपायरी डेट आपकी स्पेसिफाई नहीं होती है, सो वो टोकन आपका कंटिन्यू चलता रहता है। सो यहाँ पे ये वैलिडेट करना होता है कि आपका कोड एक्सपायर हो रहा है नहीं हो रहा। सो अगर एक्सपायर नहीं हो रहा, सो अगेन दिस एपीआई इज वनरेबल। देन यूजर्स प्लेन टेक्स्ट नॉन इनक्रिप्टेड, जो आपकी हैश पासवर्ड है वो आपके वीक हो, या फिर यूज लाइक वीक एनक्रिप्शन कीज। सो देर आर लाइक मैनी रीजंस जहाँ पे ये आपके वनरेबल हो सकता है। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग सिनेरियो क्रिएट करके देख सकते हैं। सो सिनेरियो फर्स्ट के अंदर देख लेते हैं जहाँ पे क्रेडेंशियल स्टफिंग हो रही है। सो यूजिंग लिस्ट टू नोन यूजर नेम और पासवर्ड। सो इन दिस सिनेरियो अटैकर के पास यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी है and it's a common attack. And if an application does not implement automated threat and credential stuffing protections, then the application can be used a password oracle or tester to determine if the credentials are valid. सो ये हमारा सीन फर्स्ट हो सकता है जिसका हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। सिनेरियो 2 के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि एक अटैकर स्टार्ट द पासवर्ड रिकवरी वर्कफ्लो बाय इशूइंग ए पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपके एपीआई सिस्टम वेरिफिकेशन कोड है एंड प्रोवाइड्स द यूजर नेम इन द रिक्वेस्ट बॉडी एंड नेक्स्ट एन एसएमएस टोकन विद द 6 डिजिट्स। अब वो जो 6 डिजिट्स है वहाँ पे कुछ रेट लिमिटिंग पॉलिसीज नहीं है कि कितने बार ये उसको चेक कर सकता है। सो यहाँ पे जैसे भी अटैक करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक्स, क्योंकि अगर 6 डिजिट है तो ऑब्वियसली 0 to 9 में, और वो मल्टीपल टाइम इसको चेक करके देखेगा और चेक करने के बाद उसको एक एग्जैक्ट कोड यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि रेट लिमिटिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। सो इन दिस लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास एपीआई एंडपॉइंट है एपीआई यूआरएल टू यूजर लॉगिन वी के लिए। सो मैं जैसे ही सेंड करता हूँ इसे, और सेंड करने पे वेट फॉर द रिस्पॉन्स। सो मेरे पास यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर आता है। मेथड को मैं स्विच करता हूँ गेट मेथड से, इसको पोस्ट मेथड पे करके देखते हैं एंड देन सेंड।
सेंड करने पे मेरे पास अभी पोस्ट मेथड पे जा रहा है जहाँ पे मुझे बताता है कि कोर्स है इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। सो दैट्स मीन जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है वो आपके पोस्ट मेथड के थ्रू जा रहे हैं। दिस इज द गुड वे, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड कभी भी गेट मेथड पे ट्रेवल नहीं करवाना चाहिए। सो ओके, सो पोस्ट मेथड पे हमारा ट्रेवल कर रहा है एंड मेरे पास एरर है इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। सो लॉग इन वी एंड वी सपोज कि यूजर नेम और पासवर्ड नाम की ही यहाँ पे फील्ड होगी। सो यहाँ पे जैसे आपको बॉडी टैग दिख रहा है, सो बॉडी टैग के अंदर मैं करता हूँ ऐड फ्रॉम द पैरामीटर एंड ऐड फ्रॉम पैरामीटर के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस पता है। सो मैं यहाँ पे admin@mht.com। सो MHT मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंड उसके मेरे पास एडमिन का URL जैसे मुझे पता लगा था। एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर ये यहाँ पे इसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। सो यू कैन एंटर पासवर्ड एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल पेन टेस्ट हिंट या फिर एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको सेंड करता हूँ। सेंड करने पे यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे टोकन मतलब सक्सेस आ जाता है ट्रू, और टोकन जनरेट होके यहाँ पे मेरे पास चीज़ें शो हो जाती है। नाउ अब आप इस टोकन की हेल्प से इस यूजर्स की डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। सो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक यूजर की डिटेल ही देखी है। अगर मुझे ऑथेंटिकेशन करके दूसरे यूजर की डिटेल्स देखनी है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास टास्क था कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट की या फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट पे लॉगिन करके देखना है। सो मैंने यहाँ पे सिंपल HR लिखा एंड देन सेंड। सो सेंड करते ही यू कैन सी मैं इस यूजर्स के अंदर मतलब इस यूजर की डिटेल में भी आ जाता हूँ। सेम चीज सेल्स करते हैं, देन सेल्स करने पे मेरे पास यहाँ पे सेल्स की डिटेल्स भी आ जाती है। नाउ इसके फर्दर डिटेल के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसके टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑथोराइजेशन कोड एक बार आ चुका है, ऑथोराइजेशन टोकन एक बार जनरेट हो चुका है। अब मुझे इसके अलग इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सो मैं यहाँ पे वापस से गेट मेथड के अंदर ही जाता हूँ एंड यूजर्स के अंदर लॉगिन वी की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर की डिटेल्स का, क्योंकि मेरे पास एंड पॉइंट्स के डॉक्यूमेंटेशंस है। सो यहाँ पे जैसे ही सेंड करता हूँ तो मेरे पास अभी आता है कि फॉल्स, और यहाँ पे अन जो मेरा ऑथ हेडर है विच इज़ नॉट सेट। सो यहाँ पे आपको हेडर को सेट करना होगा। सो हेडर्स के लिए आपको यहाँ पे पार्ट दिखेगा ऐड हेडर। ऐड हेडर के नाम से यहाँ पे आपको ऑथोराइजेशन टोकन यहाँ पे ऐड करना है। सो ऑथोराइजेशन टोकन एंड जो आपने वैल्यू कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड नाउ सेंड। जैसे सेंड करता हूँ सो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जैसे ईमेल, उसका नाम, उसके टोकन, एड्रेस, सिटी, कंट्री, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो जाती है। सो यू कैन वैलिडेट दिस टोकन। सो सिंपली हाउ टू प्रिवेंट में आपको ध्यान देना होता है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट हुआ है वो टाइमली एक्सपायर हो जाए, एक यूज़र के साथ ही वैलिडेट रहे। दूसरे यूज़र का जैसे ही डिटेल्स वगैरह आती है या फिर कुछ अल्ट्रेशन होती है रिक्वेस्ट में, वहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन टोकन को लाइक एक्सपायर हो जाना चाहिए या फिर नॉट वैलिड बताना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट यूज़र के साथ ही कनेक्टेड है। एंड अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज़ में लेते हैं सो देर आर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड्स जहाँ पे आप ओथ भी यूज़ में ले सकते हैं। आप यूज़र नेम पासवर्ड के साथ साथ आप टू फैक्टर भी यूज़ में ले सकते हैं, जहाँ पे आपके ऑथेंटिकेशन आ जाता है, या फिर आप कैप्चा वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपके जो ब्रूट फोर्स अटैक या डिक्शनरी अटैक पॉसिबल ना हो। सो दिस इज द लाइक द वल्नरेबिलिटी फॉर द ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या फिर ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। एंड ये आपके ओवास टॉप 10 के 2019 और 2023 दोनों के अंदर मेंशन्ड है। सो यस लाइक इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, जो कि आपके बग बाउंटी में भी काम में आ सकती है इन APIs। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।